गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 क्वालिटी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लेसन किसके बारे में है। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या हम एक जूते बनाने वाले को कलाकार कह सकते हैं? यस इफ ही हैज़ द सम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज any other artist and the some respect for it too। देखो, हाँ, हम किसी जूते मेकर मतलब जूते बनाने वाले को आर्टिस्ट कह सकते हैं यदि उसके काम में मतलब दूसरे कलाकारों की तरह क्या हो, कुशलता हो, गर्व हो, है ना, और सम्मान हो। ठीक है। मिस्टर गैसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट। देखो, मिस्टर गैसलर जो हैं वो जर्मन के एक जूते बनाने वाले हैं जो कि लंदन में सेटल हो गए हैं और वह बहुत ही मतलब परफेक्ट कुशल कलाकार हैं, है ना। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोटीज हिज लाइफ टू हिज आर्ट। चलिए ये कहानी पढ़ते हैं उनके बारे में कि वो किस तरह से अपनी कला के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए थे। तो क्वालिटी, ये लेसन है क्वालिटी, देखते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ द माई एक्सट्रीम यूथ। मैं उन्हें अपने जवानी के दिनों से जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वह मेरे पिता के जूते बनाया करते थे। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान पर रहते थे। विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि लंदन के सबसे फैशनेबल एरिया में एक छोटी सी गली में उनकी दुकान हुआ करती थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। देखो, उनके दुकान में कुछ तो प्रसिद्धि थी, बात थी। देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। उनकी दुकान पर गेस्लर ब्रदर के नाम के अलावा कोई दूसरा भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और उनकी खिड़कियों पर कुछ जोड़े बूट टंगाए हुए थे, ठीक है, रखे हुए थे। as made only what was ordered and what he made never failed to fit। वह जूते तभी बनाते थे जब उन्हें कोई ऑर्डर दिया करता था और उनके बनाए हुए जूते फिट होने में कभी भी फेल नहीं होते थे। टू मेक बूट्स सच बूट एज ही मेड seems to me then and still seems to me mysterious and wonderful। देखो, टू मेक बूट्स, वह हमेशा जूते बनाते थे और वह इस तरह से जूते बनाते थे, मुझे तो लगता है कि उनके बनाए हुए जूते स्टिल मतलब पहले भी और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल रहस्यमयी और अद्भुत होते थे। आई रिमेंबर व्हेन माई साय रिमार्क्स वन डे व्हाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। देखो क्या हुआ कि मुझे आज भी याद है जब मैंने एक शर्मीली टिप्पणी की थी। एक दिन मैं अपने जूते जो है अपने पैरों से खींच के निकाल रहा था, तो क्या हुआ, इजेंट इट ए फुल हार्ड टू डू मिस गैसलर। तो मैंने मिस गैसलर से पूछा, अपने जूते निकालते हुए मैंने मिस्टर गैसलर से पूछा कि क्या ये मतलब कठिन नहीं होता आपके लिए, ये बहुत कठिन नहीं लगता जूते बनाना? एंड हिज आंसर, और उन्होंने उत्तर दिया था, गिवन विथ अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्ट। है ना। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया था, मतलब लाल दाढ़ी के साथ, उनकी बड़ी बड़ी लाल दाढ़ी थी और वो मुस्कुरा के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बोर्ड्स लास्टेड टेरिबली। देखो क्या होता था कि उनके पास जाना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता था, क्योंकि जो उनके बनाए हुए जूते होते थे वो बहुत ही लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, है ना, वो टेम्परेरी से परे थे, मतलब कि परमानेंट उनके जूते हुआ करते थे, बहुत जल्दी फटते नहीं थे। सम इसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू देम, है ना, और उनका जो सार रहता था उससे वो सिल सिल करके और जूते बनाया करते थे। ठीक है। On went in not as into most shops but restfully as one entered a church and sitting on the single wooden chair waited। देखो, one went into, जब भी कोई उनकी शॉप पर जाता था, है ना, तो मतलब ज़्यादातर दुकानें छोड़कर कोई उनकी जब दुकान पर जाता था
तो क्या करता था, उनके दुकान में ऐसे घुसता था जैसे कि कोई चर्च में प्रवेश कर रहा हो, और वहां पर रखी हुई सिंगल लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके और इंतजार करता था। अ ग्रुटल साउंड, एक गड़गड़ाहट की आवाज आती थी गले की, एंड द टिप tap of his slipper beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather upon, with sleeves turned black, blinking as if awakened from someone dream of boots। देखो क्या होता था कि जब कोई इंटर होता था तो वो अपने सीढ़ियों से, लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियों से अपने पैर मतलब चप्पल पहन के उतरते थे, तो टिप टैप की आवाज़ आती थी उनके चलने की, है ना। और वहाँ से उतर करके वो आते थे, और जो आदमी बैठा रहता था उसके सामने आकर के खड़े हो जाते थे, है ना। और क्या करते थे, बिना कोट के, वो कोट नहीं पहने हुए थे, है ना, थोड़ा सा झुकते थे, लेदरी अपान पहने हुए थे, लेदर का अपान कपड़ा पहने हुए थे, लेदर का चमड़ा का, विथ स्लीव टर्न बैक, है ना, और अपनी बाहें मोड़े हुए, अपनी आंखें झपकाते हुए, ऐसा लगता था जैसे कि वो अपनी अभी जूतों के सपनों से निकलकर बाहर आ रहे हों। एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी रशियन लेदर जूते बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही कम, बिना एक भी शब्द कहे वो मुझे अकेला छोड़कर वहीं पे चले जाते, और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर दुकान के दूसरे कोने की तरफ चले जाते। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ द ट्रेड, और मैं उसी तरह से उसी चेयर पर, लकड़ी की चेयर पर बैठा हुआ और उस चमड़े की खुशबू लेता हुआ, उनके काम की खुशबू लेता हुआ वहीं पर बैठा रहता था। सून ही वुड कम बैक, जल्दी वह वापस आते, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में वो सुनहरे भूरे कलर का चमड़ा का टुकड़ा लेकर आते। विथ आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उनकी आंखें उसी पर टिकी रहती और वो कहते, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, है ना, क्या कहते कि ये कितना खूबसूरत पीस है। यहाँ पे लिखा है बीस, है ना, वो क्या थे, जर्मन थे, इसीलिए जर्मन लैंग्वेज में इंग्लिश बोला करते थे, तो उनका प्रोनाउंसिएशन 20 हुआ करता था पीस का। तो कहते हैं कि कितना खूबसूरत टुकड़ा है। When I too had admired it, जब मैं भी उसकी प्रशंसा कर देता था, he would speak again, वह दोबारा कहते थे, when do you want them, तुम्हें ये जूते कब चाहिए। And I would answer, तो मैं उत्तर देता था, oh as soon as you conveniently can, है ना, जितनी जल्दी आप सुविधाजनक ढंग से इसे दे सकें, जैसी आपकी सुविधा हो। एंड ही वुड से, और वो कहते, टुमारो fortnight, or if he were his elder brother I will ask my brother, है ना, वो कहते कि अगले 14 दिनों बाद ले जाना, या फिर अगर उनके बड़े भाई होते तो उनसे कहते कि मैं अपने बड़े भाई से पूछकर बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट एंड होता है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे। थैंक्स स्टूडेंट्स।